हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने आर्टिकल ए, एन, द से संबंधित लगभग सभी रूल्स को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि एक ही सीरीज में आपको क्या हो जाए, मालूम हो जाए सारे रूल्स जो कि आर्टिकल से संबंधित है। हमने यहाँ पर सिर्फ कॉमन रूल्स को ही कवर नहीं किया है, बल्कि जो एडवांस लेवल के हैं, जो एग्जाम में स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट वे में, हमने वो सभी यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अब वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक यानी कि जो रूल्स है उन्हें कवर कर लिया है। अब हम कवर कर रहे हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग कहां पर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी सेशन हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, क्लासेस हो चुकी है, 2 क्लासेस हो चुकी है, आप वो प्लेलिस्ट में देख लेंगे। लेकिन आज हम 5 रूल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग और कहां पर नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा रूल है रूल नंबर 11, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर नेम ऑफ मील। मतलब भोजन के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन जनरल पर्टिकुलराइज्ड सेंस में इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, या फिर इनसे पहले जब एडजेक्टिव आता है तो उनसे पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन इन जनरल इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सपर, टी, आप इनको द ब्रेकफास्ट, द डिनर, द लंच, द सपर, द टी नहीं यूज करेंगे, बल्कि इंडिविजुअली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर बगैर आर्टिकल द के ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप भी ऐसा ही करेंगे। तो ये था रूल नंबर 11, बहुत ही सिंपल रूल है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नेम ऑफ मील से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आज के सेशन का दूसरा रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 12 क्या है, आर्टिकल द, ए, एन, ये तीनों क्या है, आर्टिकल है, तो इनका प्रयोग नहीं किया जाता। इज नॉट यूज्ड बिफोर बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, मतलब जो व्हीकल्स होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यात्रा करने के जो साधन होते हैं, उनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। बाय, देखिए एग्जाम्पल देखिए, बाय लैंड, बाय एयर, बाय सी, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय टैक्सी, बाय एयरप्लेन, बाय कार। अब आप बाय द लैंड, बाय द एयर, बाय द सी, बाय द ट्रेन, बाय द बस, बाय द टैक्सी, बाय द एयरप्लेन, बाय द कार, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर यही रूल बताया गया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग या ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि उससे पहले क्या आया हो, बाय आया हो। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, इससे संबंधित नोट्स है, उसे भी हम देख लेते हैं। नोट्स क्या है, वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन। ओके, इन ए सेंटेंस हमने ये देखा है, वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे हैं ट्रेन के द्वारा, तो बाय ट्रेन। ओके, ही गोज टू मुंबई बाय एयर, मतलब एयरप्लेन। ओके, उड़कर मतलब हवा में यात्रा करके वो क्या जाता है, मुंबई जाता है, तो ही गोज टू मुंबई बाय एयर। आप यहाँ पर बाय द ट्रेन, बाय द एयर अगर यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा। ही हैज टू बाय अ कार। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ही हैज टू बाय अ कार। अब ये कार है, इससे भी हम सफर करते हैं, यात्रा करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर इससे पहले हमने आर्टिकल ए का क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर कार को काउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है। काउंटेबल मतलब यानी कि गिनने योग्य संज्ञा। जब इस सेंस में यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज होता है, तब हम क्या करेंगे, उससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर, द कार विच आई हैव बोट इज न्यू, यानी वो कार जो मैंने खरीदी है वो नई है। ओके, द कार विच आई हैव बोट यानी वो कार जो मैंने खरीदी है। यहाँ पर द का अर्थ होगा वो कार। मैंने आपको आर्टिकल की सीरीज शुरू हुई थी तब बताया था कि आर्टिकल द असल में दिस और दैट का क्या है, वीक फॉर्म है। क्या है, वीक फॉर्म है।
ये बात आपको फैक्चुअल याद रखनी चाहिए, एज अ फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि द आर्टिकल जो है वो दिस और दैट का वीक फॉर्म है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म दिस और दैट है। हम इशारा करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए दिस और दैट का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ओके, तो इसी तरीके से ए और जो एन आर्टिकल है ये असल में वन का क्या है, वीक फॉर्म है। क्या है, वीक फॉर्म है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसी तरीके से कहते हैं कि वो कार जो मैंने खरीदी, जबकि वो लगाने के लिए हमारे पास द का अर्थ नहीं है। द का हम हिंदी में कोई अनुवाद ही नहीं करते हैं, बस इंग्लिश में जब लगाते हैं तो वो नाउन खास हो जाता है। तो आपको ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इनसे संबंधित वो भी आपको याद रखने हैं। द कार विच आई हैव बॉट इज न्यू, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली या फिर हम कह सकते हैं पर्टिकुलराइज्ड सेंस में जब हमने यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी यूज किया तो उससे पहले हमने यहाँ पर ए का भी प्रयोग किया है, क्योंकि काउंटेबल के तौर पर, काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज किया है। उसी तरीके से पर्टिकुलराइज सेंस में हमने यहाँ पर कार का यूज किया है, इसीलिए द का भी प्रयोग कर लिया गया है। इट मीन्स के आप हर कंडीशन में ऐसा नहीं करेंगे कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनसे पहले ए का या फिर एन का या फिर द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन क्या याद रखना है, बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना जो, उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले वहां पर द का, ए का, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब बाई के बाद और वाहनों से पहले, व्हीकल से पहले। तो ये था हमारा नोट। अगला नोट देख लेते हैं हम, राइड ऑन द बाइसाइकिल। अब कहने का मतलब है कुछ फ्रेजेस है तो उनसे पहले आपको द का प्रयोग करना है, मतलब इन फ्रेजेस के साथ द का यूज किया जाता है। जैसे राइड ऑन द बाइसिकल, सिट ऑन द बाइसिकल, सिट इन द कार, बी ऑन द ट्रेन, टेक द ट्रेन, कैच द ट्रेन, बोर्ड द प्लेन। ये सभी ऐसी फ्रेजेस हैं, क्या है, फ्रेजेस हैं जिनके साथ क्या किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं सभी एग्जाम्पल्स में आर्टिकल द का प्रयोग व्हीकल से पहले, वाहन से पहले या यात्रा जिससे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं हम, उससे पहले किया गया है। तो आपको ये कुछ फ्रेजेस हैं जो याद रखनी है, इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये था नेक्स्ट नोट। अभी तक हमने 2 रूल देखे हैं, तीसरा रूल देखते हैं आज के सेशन का। आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड आफ्टर पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ। ओके, ये यानी कि एक्सप्रेशन से आपको याद रखने हैं, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ और टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ। इनके बाद एक नाउन आता है तो उसके पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल का पद, द पोजीशन ऑफ पियोन, पियोन का पद, द टाइटल ऑफ नेताजी, नेताजी का टाइटल, द जॉब ऑफ क्लर्क, क्लर्क की नौकरी, द रैंक ऑफ डीएसपी, डीएसपी की रैंक। तो अब देखिए पोस्ट ऑफ के बाद और प्रिंसिपल से पहले आप यहाँ पर द का प्रयोग नहीं कर सकते। द पोजीशन ऑफ के बाद द पियोन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ओके, पोजीशन ऑफ आ गया। टाइटल ऑफ के बाद द नेताजी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जॉब ऑफ द क्लर्क आप नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से रैंक ऑफ द डीएसपी भी आप प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है और इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए ताकि आपको एक बेहतर कंटेंट आर्टिकल से रिलेटेड मिल सके। हमारे यहाँ पर प्लस में क्या मिलेगा, सभी आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं और यानी कि यूट्यूब पर भरमार है कंटेंट की। तो यहाँ पर क्या स्पेशल है, स्पेशल बस ये है कि आपको सिर्फ कॉमन कंटेंट नहीं पढ़ाया जाएगा। कॉमन कंटेंट मतलब कि आप जिन्हें पढ़ते हुए आ रहे हो, सालों से आपने स्कूलिंग में भी पढ़ा है और फिर ऑनलाइन भी आप वही पढ़ते जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि वही कॉमन जो कॉन्सेप्ट हैं वो एग्जाम में हमें पूछ लिए जाए और उन्हीं से हम यानी कि सवाल को हल करें। तो ऐसा नहीं होता है एग्जाम में। बहुत यानी कि अगर आप किसी भी हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए हर छोटे बड़े रूल्स का, किसी भी टॉपिक का, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, आर्टिकल्स हो, टेंस हो, नरेशन हो, एक्टिव पैसिव हो, कुछ भी हो, इन सब के आपको माइन्यूट लेवल पर यानी तैयारी होनी चाहिए। तब जाके आप क्या कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है कॉमन कॉन्सेप्ट के साथ सभी प्रकार के यानी क्वेश्चंस को कवर करना। तो ये था रूल नंबर 13। अगर आप इससे संबंधित जो हमने इससे संबंधित रूल कवर किया है वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या है? रूल नंबर 14 है
कि आर्टिकल द इज यूज्ड एंड नॉट यूज्ड, मतलब प्रयोग किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है। कहां पर? बिफोर नेम ऑफ सीजन्स, ऋतु होती है, सीजन्स के जो नाम हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते भी है, नहीं भी करते हैं। दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। जैसे इन विंटर, यहाँ पे नहीं किया लेकिन फिर भी ये क्या है? सही है। इन ऑटम, ये भी सही है, लेकिन इन द स्प्रिंग सीजन, ओके, स्प्रिंग का जो सीजन होता है, जो मौसम होता है, उससे पहले आप यहाँ पर अगर द का प्रयोग करते हैं ऐसे तो भी ठीक है, ये गलत नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से मिस्टर शर्मा वेंट टू कश्मीर इन द समर ऑफ 2009, यानी मिस्टर शर्मा कहाँ गए? कश्मीर गए इन द समर ऑफ 2009 2009 में, 2009 के समर में वो कश्मीर गए। तो ये था हमारा रूल नंबर 14। आपको याद रखना है, यूज किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है, और दोनों के ही एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद हैं। आज के सेशन का लास्ट रूल देखते हैं हम। रूल नंबर 15 क्या है? आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर नेम ऑफ फेस्टिवल्स और हॉलीडेज। फेस्टिवल्स और हॉलीडेज जो हैं उनके नामों से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। जैसे होली क्या है? एक त्योहार है। दीपावली एक त्योहार है। क्रिसमस एक त्योहार है। ओके, ईस्टर है, न्यू ईयर है, ये एक क्या है? त्योहार टाइप पे सेलिब्रेट किए जाने वाले फेस्टिवल्स हैं। तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे रिपब्लिक डे है, गुड फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे, ये सभी एग्जाम्पल आपके सामने हैं, लेकिन इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। वो कंडीशन क्या है वो हम जानेंगे कहां पर? वो हम नोट में जानेंगे। दोनों ही बातें मालूम होना चाहिए कि कहां पर यूज किया जाता है और कहां पर यूज नहीं किया जाता है। अगर आपको एक बात मालूम है तो आप दूसरे वाले फॉर्मेट की गलती कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूम है तो आप इस तरफ गलती कर सकते हैं। तो दोनों ही पहलू मालूम होने चाहिए। कॉइन के, सिक्के के दोनों पहलू आपको मालूम होने चाहिए। नोट में देखेंगे कहां पर किया जाता है। देखिए आप, द न्यू ईयर हॉलीडेज, द ईस्टर हॉलीडेज, द ईद हॉलीडेज, द दीपावली हॉलीडेज। अब यहाँ क्या आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, जबकि अभी हमने लास्ट रूल में क्या पढ़ा था कि फेस्टिवल्स और हॉलीडेज से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ कॉमन क्या बात है? कॉमन ये है कि फेस्टिवल्स के जो नाम है उनके बाद क्या आया है? हॉलीडेज आया है। तो यह कॉन्सेप्ट है कि फेस्टिवल्स प्लस हॉलीडेज, यानी कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर हो तो आप क्या करेंगे? प्लस में द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, द न्यू ईयर हॉलीडेज, द ईस्टर हॉलीडेज, द ईद हॉलीडेज, द दीपावली हॉलीडेज। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ फेस्टिवल्स के नाम लिखे गए थे, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया। अगर आप हॉलीडेज वर्ड के साथ फेस्टिवल्स का नाम लेते हैं तो आप उनसे पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सब क्या माने जाएंगे? करेक्ट एक्सप्रेशन और करेक्ट सेंटेंस माने जाएंगे। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको यानी कि मजा भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या करें? लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आर्टिकल द से रिलेटेड उन रूल्स को लेकर जहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिन नाउन से पहले, जिन स्ट्रक्चर्स में आर्टिकल द। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।